हेलो दोस्तों, डग आउट 360 से मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। एशिया कप सर पर है और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप के हवाले से भी पाकिस्तान की शिरकत अभी शशोपंच का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसमें तब्दीली आने को है, क्योंकि नजम सेठी चेयरमैन की सीट से दस्तबरदार हो चुके हैं और जो वजारत बैनुल सूबाही राब्ता है उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को डी नोटिफाई कर दिया है। और अब चेयरमैन पीसीबी की तैनाती के लिए ज़का अशरफ मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा रमदे को भी पैटर्न इन चीफ यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नामज़द किया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी तयन कर लिया गया है और जो मैनेजमेंट कमेटी थी जिसकी सरबराही नजम सेठी कर रहे थे, उन्होंने जाते जाते बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का तयन कर लिया है। उसमें लाहौर, कराची, पेशावर और रावलपिंडी को शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ जो 4 डिपार्टमेंट्स थे उसके अंदर सुई गैस, सुई नॉर्दर्न, केआरएल और वापडा को शामिल किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 4 रीजन्स और 4 डिपार्टमेंट हैं, इनके जो नुमाइंदगान हैं वो बीओजी का हिस्सा बनेंगे। बीओजी के बाद जो 2 नामज़द जो वज़ीर आज़म की जानिब से 2 नामज़द किए गए हैं मेंबरान, उसमें ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे, ये भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा होंगे और इन्हीं 2 नुमाइंदगान के अंदर मुकाबला होगा चेयरमैन पीसीबी का। तो अभी तक सूरत हाल ये है कि नजम सेठी जो थे वो इस वजह से साइड पर हो गए कि उन्हें ये लगा कि कहीं वो एक दूसरे जो पीएमएलएन और जो पीपल्स पार्टी है उसके बीच झगड़े का बाइस बन रहे हैं और इसी वजह से वो चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी का उन्होंने ऐलान कर दिया था रात गए एक ट्वीट के अंदर। लेकिन असल वजह ये है कि जहाँ तक कि हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी जो अब तैनात होगा उसका जो टेन्योर है गो के 3 साल के लिए होगा। लेकिन आपको मालूम है कि अगस्त के अंदर वफाकी हुकूमत की जो टाइम पीरियड है वो टर्म ख़त्म हो रही है। तो जैसे ही वफाकी हुकूमत तहलील हो जाएगी, उसका टाइम पूरा हो जाएगा, तो फिर एक नया सेटअप आएगा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो कि इलेक्शन करवाएगा अक्टूबर में। तो सूरत हाल इस टाइम बड़ी दिलचस्प हो गई है। इसी वजह से नजम सेठी ने चेयरमैनशिप का जो ओहदा है उसको लेने से इनकार किया है। और अब जो ज़का अशरफ हैं जिनकी पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएशन है और उनको काफ़ी सपोर्ट किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, एहसान मज़ारी जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं उन्होंने खासा उनको सपोर्ट किया है कि अब चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ बनेंगे। तो ज़का अशरफ अब आ रहे हैं। बीओजी भी तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो तैनात हुए हैं जिनका नाम शहजाद राना है, वो अब ये तमाम तर अमूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चलाएंगे जब तक कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उसका इंतखाब मुमकिन नहीं हो जाता। तो सूरत हाल तो काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब आगे श्रीलंका के लिए ट्रैवल करना है, फिर उसके बाद एशिया कप है और फिर उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की जो शमूलियत है उसके ऊपर सवालिया निशान है और जो चेयरमैन अब जो नया आएगा उसके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो बीसीसीआई और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी किस अंदाज में करता है, गोया कि वो बैकफुट पे रहता है या फ्रंट फुट पर जाकर खेलता है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से नजम सेठी ने अपना स्टांस लिया था उसमें ये कहा था कि जो वर्ल्ड कप के अंदर शमूलियत है वो हुकूमती इजाज़त से मशरूत है। तो लगता तो यही है कि ज़का अशरफ भी ऐसा ही कुछ गेम प्लान के साथ आईसीसी के इजलास के अंदर शिरकत भी करेंगे और आईसीसी को यही बताएंगे कि अभी तक गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। लेकिन खैर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये तो एक एजम्पशंस है और हमारी कुछ राय है जो हम आपको दे रहे थे, लेकिन जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी है कि ज़का अशरफ अब चेयरमैन पीसीबी बनने वाले हैं। नजम सेठी आउट हो चुके हैं, मुस्तफ़ा रमदे भी एक कैंडिडेट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चेयरमैन पीसीबी बन सकेंगे। तो इलेक्शन जल्द अज जल्द होने वाला है। ये आइंदा 24 घंटे जो हैं वो बहुत अहम होंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जो है वो डी नोटिफाई किया गया है पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में आपको बताऊं तो कम से कम 6 माह पीसीबी में रही है और उसने 2014 का जो आइन था वो बहाल किया है और इसके अलावा जो रीजन्स और डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट थी उसको भी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। क्योंकि पहले जब इमरान खान के दौर के अंदर रमीज़ राजा की तैनाती हुई थी तो उन्होंने, और इससे पहले जो क्या नाम है इनका, एहसान मानी जो चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने ये सेटअप लाए थे 6 टीमों का, जिसके अंदर 6 टीमों के अंदर टूर्नामेंट्स होते थे। तो अब वो निज़ाम ख़त्म करके दोबारा से 2014 का आइन बहाल कर दिया गया और अब उसी के तहत ही
یہ چیئرمین پی سی بی کا جو الیکشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو ڈگ آؤٹ 360 آپ دیکھتے رہیں, سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا.